अज्ञान बाय ज्ञानवीर कृष्णांश। प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट दिल्ली से बात कर रहा हूं। और हम पहले भी कुछ कुछ बनाते रहे हैं वीडियोस और बताते रहे हैं कुछ निश्चलता का पसारा, निश्चलिज्म। तो निश्चलता के पसारे की बात करते हैं हम लोग। और हमने कुछ कुछ चीजें समझी, बहुत सब्जेक्ट समझ में आए। फाउकोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट समझ में आया। फिर उसके बाद फाउकोलॉजी ने आर्ट ऑफ लिविंग दिया, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया। तो हम लोग आज से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए। लिविंग नहीं, लीविंग। लिविंग LIV और लीविंग LEAV, छोड़ना सीखो। वो लिविंग तो कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग सीखने की जरूरत है क्या, और आर्ट ऑफ लिविंग बेस्ट कौन सिखा सकता है। तो समझ में आया कि आर्ट ऑफ लिविंग बेस्ट तो मां सिखा देती है, मां ही सिखा सकती है और मां ही सिखाती है। पर पहले 3 साल, 9 महीने पेट में और 2 साल बाद में, तो आर्ट ऑफ लिविंग। फिर उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग सीखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने गर्भ में सीखा और जो पहले 2 साल में सीखा और जो बाद में सिखाया जा रहा है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो। और अगर वो कॉन्ट्राडिक्शन हुई तो फिर आप सोचो कि क्या होगा कि आपके फंडामेंटल्स कुछ और कह रहे हैं और आप कर कुछ और रहे हो और आपसे कोई करवा कुछ और रहा है। मतलब आप तो वो कर रहे हो जो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको कोई करवा रहा है ये बात आपको समझ में ही नहीं आएगी। मतलब हमें समझ ही नहीं आती कि हमारे से कोई करवा रहा है। तो गर्भ का जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। महाभारत में जैसे बताया गया कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो तकरीबन सारी शिक्षा जो कि उसको जिंदगी जीने के लिए चाहिए वो उतने समय में हो जाती है। 9 महीने बनाम 90 साल बताया गया है। 9 महीने बनाम 90 साल, यानी जो 9 महीने में आप सीखते हो वो आपको 90 साल तक काम आता है। तो बात ये बात समझने की है। जब हमें ये चीजें बात करी, डिस्कस कर रहे थे, चल रहे थे, बातचीत चल रही थी हमारे, हम चर्चालय में चर्चा करते रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। रहने के तरीके, रह रहे हैं कौन, कैसे रह रहा है। तो रहने का जो तरीका है वो तो नेचुरली जगह डिपेंडेंट होगा, रीजन डिपेंडेंट होगा। रीजन डिपेंडेंट क्यों होगा? क्योंकि एक एरिया ठंडा है, एक एरिया गर्म है। एक एरिया में धूप जो है 6 महीने में एक बार निकलती है, किसी एरिया में धूप जो है तकरीबन 8 महीने रहती है और 4 महीने वो रहता है, अंधेरा रहता है। और कहीं कहीं तो पूरे साल में करीब मुश्किल से 10, 12, 15 दिन होते होंगे जब धूप निकलती है, सूर्य दिखाई देता है। तो इतनी वेरिएशन है। और सूर्य को तो आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम में सूर्य जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रहों के लिए, रहने के लिए, जिंदगी के लिए, जीवन के लिए, जीने के लिए। अगर रोग मुक्त जिंदगी जीनी है तो सूरज की धूप में 1 घंटा बैठ जाओ। पर ये नहीं कि एक साथ 1 घंटा बैठ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। ना 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 ना, यही समझने की बातें हैं। आर्ट ऑफ लिविंग अगर सीखना है आपने तो यही सीखना है कि सूर्य में 1 घंटा बैठना है तो मैं लगातार बैठूं तो मुझे फायदा होगा या कैसे बैठूं मैं। तो ये समझने की बात यह है कि 3 पहर सूर्य तकरीबन 3 पहर रहता है। 3 घंटे का पहर मानो तो 3 पहर रहता नहीं है, कभी रहता है। तो सूर्य के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली की, और आप दिल्ली को रेफरेंस मान लें कि दिल्ली में जब सूर्य दिखाई देता है
वो समय सूर्योदय का मान लो और सुबह, और जब दिखाई देना बंद हो जाता है तो उसको आप शाम मान लो। तो उतनी ड्यूरेशन तक सूर्य रहता है। अब सूर्य जो है वो कुछ छोड़ रहा है। अगर सूर्य कुछ छोड़ेगा नहीं तो आपकी जिंदगी में सूरज का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो सूर्य कुछ छोड़ रहा है। सूर्य क्या छोड़ रहा है? क्या सूर्य प्रकाश छोड़ रहा है? मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेवकूफी वाली बात कोई समझने वाली हो नहीं सकती कि सूर्य प्रकाश छोड़ रहा है, वो भी आज के जमाने में, जबकि साइंस ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, बता दिया, पर हमें नहीं पता कि हमें साइंस ने क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया। ऑल्दो साइंस हमने पढ़ी है, पता है हमें साइंस के बारे में, हमें पता है, पर जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो साइंस को कुछ नहीं पता उसके बारे में। कहते हैं कि साइंस एंड नेचर स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर। नेचर कैनॉट वर्क, यू कैनॉट फोर्स नेचर टू वर्क, यू कैन ओनली हार्म नेचर। तुम सिर्फ नुकसान पहुंचाते हो प्रकृति को। और सूर्य को आप प्रकृति मान लेते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, सूर्य की नहीं है। सूर्य प्रकृति नहीं है। सूर्य भी एक एंटिटी है, जैसे हम एक एंटिटी है। जैसे 84 लाख योनियां बताई गई है, तो उसमें सूर्य भी एक एंटिटी है। 84 लाख में से एक वो भी है, एक पुरुष भी है और एक स्त्री भी है। और बाकी जानवर तो है ही हैं, जो जितने भी हैं जानवर, जल के जीव, थल के जीव, आसमान के जीव, पक्षी, पंछी, कीड़े मकोड़े, हर चीज है। तो ऐसे ही सूर्य भी है। सबका काम अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है और सबने अपना अपना काम करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। तो जिम्मेदारी क्या मिली है? जो सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी समझने वाली बात है, वो हमें क्या मिली है, ये अगर समझ में आ रहा है तो यही बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, एक ना स्टेटमेंट है, एक मतलब नॉर्मली बातचीत आती है कि अगर किसी को आपको मिसगाइड करना है, अगर आप किसी को मूर्ख बनाना चाहते हो, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि उसको गुरु का पथ दिखना बंद हो जाए, गुरु दिखना बंद हो जाए, गुरु समझ में आना बंद हो जाए। यहां पर मैं रावण का एग्जाम्पल लूंगा। रावण की माता, वो किसी भी बच्चे, फीमेल है, डिलीवर करती है बच्चे, लेकिन रावण की मदर ने डिसाइड किया था कि मुझे रावण पैदा करना है। ऐसे ही कोई बच्चा नहीं पैदा करना जो वो रावण पैदा करना है, जो इस पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया पर, ब्रह्मांड पर अपने आप को स्थापित कर सके, पहचान बना सके। और मां को यह भी पता है कि यह संभव है, पर मां नहीं बना सकती। मां नहीं बना सकती। उसका एकमात्र लक्ष्य था पुत्र प्राप्ति, जिसको कि वो बना सके, जो ब्रह्मांड में जाना जाए, विष्णु के बराबर। तो उसके लिए उसको पति की जरूरत थी, इंसान आदमी की जरूरत थी। पति क्या कह लो, पति तो जो भाषा है, एक पति है, हस्बैंड है या घरवाला है, ये सब तो भाषाएं हैं। मतलब एक आदमी की जरूरत थी, पर वो आदमी वो दे सके जो वो चाहती है, यानी उसने आर्ट ऑफ लिविंग सीखी हुई हो। यानी वो गुरु बनने के लायक हो। पर गुरु किसका? यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गुरु किसका। तो गुरु उस माता का, बच्चे का नहीं कहा उसने। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था बच्चे के गुरु बनाने में, उसको पति को। वो चाहती थी कि ऐसा मेरे को वो मिले, बीज मिले, जिसके अंदर कैपेबिलिटीज हों
और वो सीख सके। देखिए, मां की जो गुण बताए गए हैं इसमें, रावण की मां को अगर आप समझें तो गुण बताए गए हैं उसमें मां के, कि मां को पता होना चाहिए, होता है कि होता था। अब मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो फीमेल जेंडर है, तो मेरे को फीमेल जेंडर के बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं होगी ना। वो उसी को पता है कि नहीं है, पर पता होना चाहिए ये जरूर मैं कह सकता हूं। तो उसको पता था कि कैसा आदमी अगर उसको मिल जाएगा तो बेटा पैदा करने की जरूरत है, नहीं तो मुझे संतान की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे संतान पैदा करना नहीं चाहती हूं। मैं वो संतान पैदा करना चाहती हूं जो मैं चाहती हूं वो करे, ब्रह्मांड का ज्ञान हो, विष्णु के बराबर हो। अगर आप उससे पहले की हिस्ट्री देखें, रामायण से पहले की या रावण से पहले की, तो ना कहीं पर कोई ऐसा जिक्र आया नहीं कि विष्णु के बराबर कोई बनना चाहता हो। ज्यादातर शंकर से वरदान प्राप्त किए और विष्णु ने शंकर को बचाया। ज्यादातर यही सुनने में आया है। ऐसा कोई वाक्य सुनने में आया नहीं कि जिसमें मां ने यह चाहा हो कि मैं बच्चा, ऐसा मेरा बच्चा होना चाहिए जो विष्णु के बराबर हो। खैर, तो यहां पर रावण की मां ये चाहती थी कि उसका बेटा विष्णु के बराबर ही नहीं बल्कि विष्णु से ऊपर हो, मतलब विष्णु उसको तो ये दिमाग में रख करके वो घूमती फिरती थी, विचरण करती थी पूरे पृथ्वी पर। पृथ्वी कहूंगा मैं तो क्योंकि हमें पृथ्वी का ही ज्ञान है, बाकी चीजों का ज्ञान तो हमें करना क्या है। और सबसे उन्नत पृथ्वी मानी जाती है, तो जब सबसे उन्नत जगह पे हम रह रहे हैं तो हमें बाकी जगह की जरूरत है ही नहीं। सर्वोत्तम स्थान इस गैलेक्सी में रहने का पृथ्वी है और हर ग्रह पृथ्वी बनना चाहता है। ये पृथ्वी है जो 84 लाख योनियों को पालती है। तो ये बात हुई, हमने समझा रावण की मदर, उन्होंने क्या, और उन्होंने जब उनको एक ऋषि मिले और अब सारी रात ट्रैवल करते हैं तो उनको तकरीबन जानकारी थी। और फीमेल सेल्फ लर्नर कहा गया है, क्विक लर्नर, सेल्फ लर्नर फीमेल को, और समझ, सिक्स सेंस उसके पास है। तो सिक्स सेंस का भरपूर उपयोग करती थी रावण की मदर। बात समझने वाली है कि सिक्स सेंस सिर्फ औरतों में होती है, फीमेल्स में होती है, मेल्स में होती नहीं है। तो ये गिफ्ट है। और इस गिफ्ट का आज अगर मैं देखूं तो उस गिफ्ट को इतना मिसगाइड, क्योंकि वो गिफ्ट जो है वो गिफ्ट पुरुष ही उसको गिफ्ट दे सकता है। वो वाला सिक्स सेंस का जो मेंटेनेंस है वो पुरुष के ज्ञान से ही पूरी वो मतलब उस सिक्स सेंस का मतलब ही यही है कि वो अपने आप मेंटेन वो कर सकती है, मेंटेन वो करती है। उसको खुद को मेंटेन करना है, अपने आप मेंटेन करना है, तभी वो पहचान पाएगी कि उसका गुरु कौन बन सकता है। सिक्स सेंस उसको गुरु बनने की कैपेबिलिटी रखता है, उसके लिए उसकी पहचान होती है। वो सिक्स सेंस के अलावा हो नहीं सकती और किसी से। जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं, इसके घर परिवार टूट रहे हैं या टूटे हुए हैं या रह रहे हैं साथ में पर एक साथ में नहीं रह रहे हैं, उसका मात्र कारण यही है कि फीमेल की सिक्स सेंस काम नहीं कर रही, या उसके ऊपर इतनी डस्ट आ गई है कि उसको पता ही नहीं लग रहा कि वो है भी कि नहीं है, प्रेजेंस उसकी फील नहीं हो रही है। वही है ना कि अगर किसी को मिसगाइड करना हो
तो उसका गुरु पथ से हटा दो, यानी उस रास्ते से ही हटा दो जहां पर गुरु को मिलने जाने की संभावना हो, उस पथ भ्रष्ट कर दो। इसको कहते हैं पथ भ्रष्ट करना। पथ भ्रष्ट करने का मतलब यह नहीं है कि आपने उसको गलत दिशा में गलत काम करने सिखा दिए, उसको गुरु का रास्ता हटवा दिया तो वो पथ भ्रष्ट करना हुआ। और एक स्टेटमेंट जिसने सबसे ज्यादा नुकसान किया गुरु से रास्ते से हटाने के लिए कन्या जगत को, वो है कि हर पुरुष के पीछे, कामयाबी के पीछे स्त्री का हाथ है। इस एक स्टेटमेंट ने पूरी कन्या जगत को दिशाहीन कर दिया। पूर्ण कन्या जगत की बात कर रहा हूं मैं। और यह स्टेटमेंट किसने कही पता नहीं, क्यों कही पता नहीं, पर यह पक्का है कि कन्या जगत मिसगाइड हो गई। इस स्टेटमेंट से यह दिखाई दे रहा है। आज से 200, 300, 400 साल पहले चले जाओ, 500 साल पहले चले जाओ, तो नॉर्मली लोग इकट्ठे रहते थे, कबीले जिसको कहा जाता है। कबीले का मतलब क्या है? कबीले का मतलब यह कुटुंब। कबीले का मतलब ही है कुटुंब। तो कबीले में रहते थे तो कुटुंब में रहते थे, और आपस में लड़ाई का तो कोई काम ही नहीं था भाई। आपस में लड़ाई किस बात की? उसको भूख अलग लगती है, उसको भूख अलग लगती है, उसको अलग खाना चाहिए, उसको अलग खाना चाहिए। वो वहां पर रहता है तो उसको वहां पका खाना सूट करेगा, वहां का दूसरे का करेगा ही नहीं, बीमार रहेगा। तो आज बीमारियां इतनी फैल क्यों रही हैं? मात्र कारण यह है कि हम लोगों ने वो जीवन को अपने पथ से, अपने पथ को गुरु की तरफ, दिशा की तरफ जाने की बजाय पता नहीं किस दिशा में चल दिए। जो ये आज का कार्यक्रम हमने शुरू किया है, मैंने ये है अज्ञान ज्ञानवीर द्वारा। आर्ट ऑफ लिविंग स्टार्ट करी मैंने क्योंकि अब समय आ गया है कि आर्ट ऑफ लिविंग समझने की। आर्ट ऑफ लिविंग ने मिसगाइड किया। आर्ट ऑफ लिविंग ने मिसगाइड किया या मिसगाइड हो गया। मिसगाइड कैसे हुए? किसी ने मिसगाइड किसी को किया नहीं, पर हम हो गए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट बता रहा है। उसका कारण, उसका एकमात्र कारण यह है कि गर्भ में जो कुछ आपने सीखा था वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने वाले को नहीं मालूम। अभिमन्यु का एग्जाम्पल ले लो। आज तक भी क्या कोई इस बात को मानने को तैयार है कि अभिमन्यु था? महाभारत को तो कोई मानने को तैयार नहीं है भाई। मैं तो रामायण काल की बात कर रहा हूं, और रामायण काल तो महाभारत से 10 लाख साल पहले हुई थी। कम से कम 10 लाख की बात कर रहा हूं मैं। तो रामायण को कौन मानेगा जब महाभारत को आप मानने को तैयार नहीं हो? तो वैसे कहते हैं कि पृथ्वी 2 अरब साल पुरानी है, या 5 अरब साल पुरानी है। तो भाई 5 अरब साल पुरानी तो स्टोन एज। अरे भाई, समय को देखना सीखो। कैसे सीखोगे? कब सीखोगे? वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपनी आर्ट ऑफ लिविंग को छोड़ करके दूसरे की आर्ट ऑफ लिविंग सीखने की कोशिश करोगे। तो आपको कंफ्यूजन में ही रहोगे, कभी भी आपको गुरु पथ दिखाई देगा नहीं। कहते हैं कि, क्या कहते हैं? इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना।
अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल हो ना। ये 4 लाइनें देखो कितनी कमाल की हैं कि एक बच्चा अपनी मां से कह रहा है, मां मेरे से भूल ना हो जाए कि एक ही रास्ता है, गुरु मेरे लिए गुरुपथ एक ही है, उसकी पहचान मुझे बता दे, मेरे से गलती ना हो जाए, क्योंकि मेरा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। आपको पता होना होगा अगर मालूम है तो, नहीं तो मैं बता रहा हूं, और पता तो होगा आई एम श्योर, नहीं तो आप किसी भी रामायण कथा कराने वाले से पूछ सकते हैं जो थोड़े जानकार हैं, मतलब किसी से भी तो शायद मैं नहीं कहूंगा, पर जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं आप कि रावण को जब उसके गर्भ में आया था, रावण जब उनके गर्भ में आया था तो उन्होंने इंश्योर किया कि रावण ऋषि बन जाए, जब पैदा हो तो ऋषि पैदा हो। तो वो आश्रम में रही थी उन्हीं ऋषि के साथ, पर डिलीवरी होने के समय में नहीं, डिलीवरी उन्होंने वहां पर नहीं करी, डिलीवरी के लिए वो कहीं और चली गई, अपने मायके गई होंगी आई एम श्योर, या ससुराल गई होंगी, मायके गई होंगी या ससुराल गई होंगी, खैर कहीं भी, वो इमटेरियल, बट आश्रम में नहीं कराई उन्होंने डिलीवरी। कारण कि गर्भ में 8 महीने तक सीखा जा सकता है, उसके बाद नहीं। क्यों? नेचर का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है कि 9वें महीने में आपको बाहर आने की तैयारी करनी होती है। आप उसकी तरह से करने की उतनी कैपेबिलिटी अगर आप प्राप्त कर ले तो मैं कह नहीं सकता। शुक, आचार्य शुक हुए हैं जिन्होंने भागवत सुनाई थी, भागवत ज्ञान दिया था राजा परीक्षित को मरने से पहले। शुकताल एक जगह है, आपको पता होगा शुकताल, वो शुकताल है, आचार्य शुक थे वो। आचार्य शुक क्यों कहा गया? शुक तोते को कहा जाता है। क्यों कहा गया? क्योंकि वो नॉर्मल केस में तोते की तरह रहते थे। तोते की तरह रहने का मतलब क्या हुआ? तोते की तरह रहने का मतलब हुआ कि आप कहीं भी जा सकते हैं उड़ करके। उड़ने के, जब उनको उड़ के कहीं जाना होता था तो वो तोते की रूप धारण करने की कैपेबिलिटी थी उनके पास, इसलिए उनको शुक कहा गया। और जब वो गर्भ में थे तो उन्होंने निकलने को मना कर दिया था। पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं पता है, और पर ये बात तकरीबन हर ज्ञानी आदमी जानता है इस बात को कि उन्होंने पत्नी के मां के गर्भ से बाहर आने से मना कर दिया था। अब बहुत परेशान हो गई वो। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है और पेट के अंदर रह नहीं सकते, और पेट बड़ा कितना होगा, कष्ट बहुत बढ़ गया। पर वो तपस्विनी थी, तपस्वी की पत्नी थी, शायद शुक्राचार्य उनके पति थे, मुझे नहीं मालूम नाम उनका। तो उन्होंने कहा कि ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। पत्नी ने पूछा पति से। देखो, पत्नी पति को गुरु मानती थी, और पत्नी को पति जानता था कि मैं गुरु हूं इसका। पत्नी मानती थी या नहीं मानती थी वो एक अलग बात है, पर पूछा उन्होंने तो शायद मानती ही होंगी, क्यों नहीं तो किसी और से जाके पूछती। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसने कहा कि ये ऋषि हैं, आचार्य हैं, और इनकी मर्जी पर है, डिपेंड करता है। तो कहते हैं अब मैं क्या करूं? वो कहती है कि ये मैं पूछ लेता हूं इससे ये क्या चाहता है। तो शुक्राचार्य ने पूछा उनसे कि हाँ बेटा तू क्या चाहता है। तो वो बोले कि मैं बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि ये ही मेरी मां ही मुझे मिसगाइड करेगी,
अब मां एक बच्चे को मिसगाइड क्यों करेगी? कोई कारण नहीं है, क्यों करेगी? मतलब ही नहीं है। वो अगर मिसगाइड करना था तो वो पैदा ही क्यों होने देती? बात समझने वाली है कि उन्होंने कहा कि यही मेरे को रोकेगी मेरे काम करने से। तो उसने, शुक्राचार्य ने पूछा कि तो तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं वचन चाहता हूं मां से कि मैं जो कुछ भी करूं ये अपनी टांग नहीं अड़ाएगी। देखिए शब्द देखो क्या इस्तेमाल किए उसने। और हिंदी शब्दों की बात कर रहा हूं मैं। हिंदी की क्यों कर रहा हूं, संस्कृत की क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि संस्कृत जो है वो एक स्वास्थ्य लेने की वो है, स्वास्थ्य प्रदान करने की भाषा है। अगर आप संस्कृत में बातचीत करते हो, वार्तालाप करते हो तो आप स्वस्थ रहोगे। पर शुद्ध संस्कृत होनी चाहिए, उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। और मैं हिंदी भाषा की क्यों बात कर रहा हूं? हिंदी भाषा टेक्नोलॉजी समझने सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है, सिखाने का। अगर आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है तो जुगाड़ जिसको कहते हैं, तो वो हिंदी के बिना नहीं आ सकता, संभव ही नहीं है। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज तो कॉपी करने को भी जुगाड़ कहते हैं, मैंने बनाया। और हिंदी किसकी देन है? हिंदी देवताओं की देन है, देवताओं की भी देन, देव की देन है, भैरव, काल भैरव की देन है। काल भैरव यानी जो काल के मालिक हो गए थे, तभी तो काली ने उसको मारा। और काली ने मारा उनको तो वो काल भैरव कहलाए। भैरव ने काल को जीत लिया था। अब उनका मरना जरूरी था, नहीं तो वो मर नहीं सकते थे। उन्होंने जीत लिया था, उसको इस्तेमाल करने की विधि सीखनी थी अभी। तो काली ने उनको निपटाया। काली कौन? काली जो है महाकाली। तो महाकाली, और ये तो कालका मंदिर जाएंगे आपको पता लग जाएगा कहीं भी जाके कि काली के बारे में तो मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। उनकी 10 महाविद्याएं हैं, उससे जानी जाती हैं वो। खैर, हम वापस चल रहे हैं अपने शुक पर। तो फिर जब मां ने वचन दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें किसी भी काम करने से रोकूंगी नहीं, तो वो उनकी डिलीवरी हुई थी। तकरीबन 12 महीने लगे थे। आप सोच सकते हो कि 9 महीने जब टाइम पूरा हो जाता है एक्सपेक्टेड डेट का, उससे 1-2 दिन भी ऊपर निकालने कितने मुश्किल हो जाते हैं। नॉर्मली पहले ही हो रहे हैं टाइम से बच्चे, इसीलिए अधूरे रह जाते हैं, वो अपूर्ण रह जाते हैं। ऐसा नहीं है, पूर्ण और अपूर्ण का कोई मतलब नहीं है, सबका मतलब है। हर चीज समझ में आती है, समझना चाहे तो। अरे गुरु दिशा की तरफ चलने लगो तो ही चीजें समझ में आने लगती हैं भाई। गुरु दिशा की तरफ अगर जाओगे ही नहीं तो फिर कैसे समझ में आएंगी? वो कहते हैं कि राम राम कहो या मरा मरा कहो, एक ही बात है। क्या एक ही बात है? ऐसा संभव है तो फिर राम के बनाने की जरूरत ही क्या थी? मरा कह देते, मरा से नहीं होता कुछ भी, राम से ही होता है। और जब सुख होता है तो राम का नाम निकलता है, जब कष्ट होता है तो मरा का नाम निकलता है। और मरा और राम कर दिया एक ही बात, तो उसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया पुरुष जगत का। कंफ्यूज हो गया वो, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को मतलब लगता है कि सब कुछ ठीक है। वो कहते हैं, देखो कंफ्यूजन कैसे हुआ। कहते हैं कि गोल है, आप जहां मर्जी चलो वापिस आ जाओगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। समय कभी वापिस नहीं आता। आपने घड़ी देखी तो घड़ी गोल घूम करके 12 पे वापिस आ जाती है, 12 पे वापिस आए थे, इसका मतलब इधर कि आप वापिस आ जाते हो। आप दिखा दो मुझे वापिस आकर के।
कोई दिखा दे मेरे को, कोई भी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी मुझे दिखा दे वापस आकर के, वापस गर्भ में चले जाओ। गर्भ को पाताल लोक कहते हैं, आपको पता है इस बात का? हम आर्ट ऑफ लिविंग अज्ञान बाय ज्ञानवीर की कथा चल रही है। बताइए, क्या आप गर्भ में वापस जाना चाहेंगे? पहली बात तो फिर जा सकते हैं क्या? तो आपने क्या अचीव किया? क्या आप अपने आप की एजिंग रोक सकते हैं? क्या आप आज 15 साल के हैं और कल को 20 साल के हुए नहीं? क्या आप 25 के दिखने लग गए? और 40 के हुए नहीं कि 60 के दिखने लग गए और आपकी एफिशिएंसी खत्म हो गई? भैया तब तो हम 15 साल पहले तो हम बहुत काम कर लिया करते थे, अब हमारे से काम नहीं होता। ये क्या मतलब है भाई इन चीजों का? और आपने अन्यानी सभ्यता का तो नाम ही सुना नहीं होगा। इसका मतलब अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि एक शब्द तो सुना ही होगा, आई एम श्योर 100%। यह अहम ब्रह्मास्मि शब्द आया कहां से? यह अन्यानी सभ्यता का दिया हुआ है, अन्य नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। और लोग क्या लग गए इस शब्द को, समझा क्या लोगों ने कि मैं तो ब्रह्म बन जाऊं पर और किसी को बनने नहीं दूंगा, जबकि मेरा किसी और से कोई मतलब है ही नहीं। मेरी अपनी कैपेबिलिटी है, सामने वाले की अपनी कैपेबिलिटी है, और उसका रास्ता अपना है, मेरा रास्ता अपना है। उसका गुरु अलग है, मेरा गुरु अलग है। क्यों? क्योंकि मेरे तत्वों का कंपोजिशन अलग है, मेरी बॉडी का कंपोजिशन अलग है, मेरी हड्डियों का कंपोजिशन अलग है, मेरे जो वो है क्या कहते हैं खून, उसका कंपोजिशन अलग है। हर चीज तो अलग है भाई, हर चीज अलग है। किसी की कोई सेंस तेज चलती है, किसी की कोई सेंस कम चलती है, किसी को दिखाई अच्छा देता है, किसी को सुनाई अच्छा देता है, किसी का दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है, किसी का दिमाग कम चलता है, किसी के हाथ पैर ज्यादा चलते हैं, किसी का दिमाग ज्यादा चलता है। किसी के पैरों में उंगलियों में 5 उंगलियां है, किसी की 6 उंगलियां भी है, वो किसी की 4 भी है। किसी को बचपन में कोई बीमारी होगी, किसी को कभी पूरे मरने दम तक कोई बीमारी नहीं हुई। सबका अलग अलग हिसाब है। जब सबका अलग अलग हिसाब है तो फिर कंपटीशन क्या? क्या कंपटीशन संभव है? आर्ट ऑफ लिविंग अगर करोगे तो डेफिनेटली कंपटीशन ही कंपटीशन है, और आर्ट ऑफ लिविंग करोगे तो कंपटीशन सवाल ही नहीं उठता। आर्ट ऑफ लिविंग कहती है कि कंपीट विद योर सेल्फ, अपने आप से कंपटीशन करो, तो झगड़ा ही खत्म, कोई झगड़ा होगा ही नहीं किसी से। अगर पुरुष जो है स्त्री से कंपीट करने लगेगा या स्त्री पुरुष से कंपीट करने लगेगी तो जिंदगी में आगे की जनरेशन आएगी नहीं। वो हो रहा है। आज लड़कियां क्या कहती हैं कि हमें शादी नहीं करनी, हमें बच्चे नहीं चाहिए। फिर जब 40-42 की हो जाती हैं तो लगता है कि अरे कोई तो साथ में होना चाहिए। कहते हैं अब हमें वो चाहिए जो हमारे साथ रहे पर हमें बच्चे नहीं चाहिए। चलो मान लिया, अब वो जो साथ में रहे वो छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए? बड़ा चाहिए तो आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी, वो तो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि ये करना चाहते होते तो आप पहले ही जो अपने विवाह कर लेते, शादी कर लेते। वो तो आपने की ही नहीं, क्योंकि आप सेवा करना नहीं चाहते। और छोटा चाहिए तो बच्चे होंगे नहीं तो छोटा आएगा कहां से? तो ये सोच ही का मतलब सोच का क्या हो गया? आर्ट ऑफ लिविंग पे चलते चलते सोच का क्या हो गया? फिर विस्तारवादी सोच। अरे विस्तार किस चीज का? विस्तारवादी सोच सबसे अच्छी सोच मानी जाती है, पर विस्तार किसका? विस्तार है अपनी लंग्स का। कैन यू इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं? विस्तार है अपनी इम्यूनिटी का, क्यूम्यूनिटी का। इम्यूनिटी का तो विस्तार पता नहीं मेरे को, हो सकता है नहीं बढ़ सकती है। विस्तार और बढ़ने में फर्क है। आप सोच सकते हैं कि विस्तार होने में, विस्तृत होने में और बड़ा होने में फर्क है। विस्तार जो है ओमनी डायरेक्शनल होता है और बड़ा यूनि डायरेक्शनल होता है।
वर्टिकल्स। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप बिलोंग करते हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को थोड़ा बहुत जानते हो, काम किया है थोड़ा बहुत, तो आपने एक शब्द सुना होगा वर्टिकल्स, कि मैं उस वर्टिकल का हेड हूं। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिडायरेक्शनल। पर जिंदगी यूनिडायरेक्शनल है क्या? क्या जिंदगी यूनिडायरेक्शनल संभव है? कैसे हो जाएगी? खूंटे से बंधे हैं, वो शादी को कहते हैं खूंटे से नहीं बंधेगा तो जब तक सीख नहीं सकता ये कुछ। खूंटे से बांधो। अब वो खूंटा किसको कह रहे हैं? खूंटे से बांधो, किसको बांधो? पुरुष को बांध रहे हो या स्त्री को बांध रहे हो, ये बताओ मेरे को। तो हम लोगों ने शब्द ही ऐसे चयन किए, भाषा का इतना वो हो गया, कंफ्यूजन हो गया भाषा के कारण, कि जो टेक्नोलॉजी है वो गायब हो गई और साइंस को ले आए हम आगे। तो हमारी जिंदगी कपड़ों में रह गई कि कपड़े तो पहनने हैं, पर वो सर्दी दूर करेंगे तो हम जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे। अरे भाई, किसी को नुकसान पहुंचा के अगर आप सर्दी दूर कर रहे हो तो आपको मिला क्या? आपने तो नुकसान ही दिया है ना किसी को। तो जो अगर आप किसी को नुकसान दे करके कुछ कर रहे हो तो आपको तो नुकसान होगा ही ना। क्यों? नुकसान ही तो प्रोपेगेट कर रहे हो आप। तो आर्ट ऑफ लिविंग के चक्कर में हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नुकसान को प्रोपेगेट करते चले गए। यूनिडायरेक्शनल को ही हमने ओमनी डायरेक्शनल समझ लिया। अब आप सोचो, क्या सूर्य यूनिडायरेक्शनल, सूर्य जो है वो यूनिडायरेक्शनल है या ओमनी डायरेक्शनल है? तो आप हैरान होगे जान करके कि सूर्य यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन चंद्रमा ओमनी डायरेक्शनल है। सूर्य 24 घंटे नहीं रहता है, चंद्रमा 24 घंटे रहता है, हमें दिखाई नहीं देता। तो यूनिडायरेक्शनल सूर्य की तरफ देख लो तो यूनिडायरेक्शनल समझ में आ जाएगा, चंद्रमा की तरफ देख लो तो आपको ओमनी डायरेक्शनल समझ में आ जाएगा। अब आप सोचो, आप सूर्य बनोगे तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा मार धाड़, ईगो। सूर्य राजा है, ईगो है, मैं आ गया हूं, मुझे कोई नहीं चाहिए। सूर्य अकेला दिखाई देता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग अगर आप सीख रहे हो तो आप वर्टिकल्स की तरफ चलोगे, क्योंकि वो आपका जो दायरा है उसके अंदर आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने वाले तो बहुत है। माँ होती है आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने वाली, अब माँ भी हो गई और पड़ोसी भी हो गए और ये भी हो गए, वो भी हो गए, सब हो गए, तो कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ती चली गई। तो और आर्ट ऑफ लिविंग हमने सीखा नहीं, क्यों? आर्ट ऑफ लिविंग कौन सिखाएगा? तो आर्ट ऑफ लिविंग वही सिखा सकता है जो अज्ञान को जानता हो। तो कौंजलनियला ने ये काम शुरू किया था। कौंजलनियला भगवान के एक रूप हैं और उन्होंने ये काम शुरू किया था और आर्ट ऑफ लिविंग शुरू किया था, जो कुछ लोगों ने सीखा समझा। कैसे सीखा कैसे समझा ये पता नहीं, पर सीख लिया, समझ लिया, प्रैक्टिकल किए, एक्सपेरिमेंट किए, जो भी किया, और अब वो सिखा रहे हैं। टीम सी बन गई है। निश्चलिज्म की बात करते हैं वो लोग, और निश्चलता का पसारा चल रहा है। निश्चलता का पसारा, निश्चलिज्म में या निश्चलता के पसारे में आप तभी आ सकते हैं जब आप आर्ट ऑफ लिविंग सीखेंगे। और आर्ट ऑफ लिविंग कब से शुरू होती है पता है आपको? आर्ट ऑफ लिविंग शुरू होती है जब पुरुष यानी लड़का अपना घर छोड़ता है विवाह करने के लिए कन्या से। तो वो आर्ट ऑफ लिविंग वहां से शुरू होती है। तो आज ये समझे, आर्ट ऑफ लिविंग सभी को सीखना जरूरी है। और बट फर्स्ट प्रायोरिटी
उन लड़कों को जो विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, विवाह करना चाहते हैं, और उन लड़कियों को जो विवाह करना चाहती हैं। आर्ट ऑफ लिविंग तो सीखना ही पड़ेगा, और हर समय सीखना पड़ता है ये। पर सीख सकते हो आप तभी जब आप विवाह के लिए घर छोड़ते हो, तभी आप आर्ट ऑफ लिविंग सीख सकते हो। उससे पहले नहीं सीख सकते, उससे बाद नहीं सीख सकते। बेस्ट टाइम वही होता है। मतलब अगर आप वो उस पीरियड से शुरू करते हो तो आप, अगर आपके विवाह होने में मान लो 6 महीने है, तो आप ये सोच लो कि जब आप पक्का करना, लड़की देखना शुरू करते हो या लड़का देखना शुरू करते हो, तो आर्ट ऑफ लिविंग सीखना शुरू कर दो उस टाइम से, और जब आपकी शादी होगी तब तक आप पूरा सीख जाओगे। अगर आपने ये पीरियड छोड़ दिया, उसके बाद सीखने की कोशिश करोगे तो 10, 12, 15 साल लगेंगे। उससे पहले सीखने की कोशिश करोगे तो 20, 25 साल लगेंगे। और अगर आप शादी वाले पीरियड पे सीख लेते हो तो ये समझो कि आप अपने बच्चों को बहुत आसानी से सिखा पाओगे। फिर आप सिखा पाओगे उनको 10-11 साल के बाद से, फिर वो 5-7 साल में सीख लेंगे, तैयारी शुरू कर देंगे, रास्ता समझ लेंगे। तो आज से ये शुरू किया गया है, 22 तारीख है। देखिए आज का दिन जो है बहुत ही वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि आज से सूर्य जो है उत्तरायण में मूव करना शुरू कर दिया है उसने। पीछे 2 दिन जो है रुका हुआ था, वो 4 दिन शायद रुकता है, 18, 19, 20, 21, 22, 4 दिन वो दिशा बदलता है, और आज से वो दिशा में चल देता है। तो हमने फिर ये रखा हुआ था आज से ही शुरू करने का, इसका मुहूर्त निकला हुआ था 12 बजे के आसपास शुरू करना था, तो 12 बजे से थोड़ा पहले शुरू किया मैंने, और 12 बजे के बाद तक चलता रहे, जिससे कि, क्योंकि 12 बजे ट्रांजिशन शुरू होता है, इसलिए मैंने ये 12 बजे का रखा था टाइम। और आज से शुरू किया 22 दिसंबर 2020, और 2020 का साल सबसे इंपॉर्टेंट था। 22, 2 बार 2 साल में, 2 बार 2 डेट में, और 1 बार 2 सूर्य और चंद्रमा महीने में, 1 और 2। तो चंद्रमा डोमिनेटिंग, चंद्रमा के कितने नंबर वो हो गए, 2 और 2 4, और 1 5 बार चंद्रमा आया है पूर्ण, और सूर्य 1। ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, पता है आपको? सूर्य 1 यानी पुरुष, ईगो, फुल ऑफ ईगो। वो ईगो नहीं है एक्चुअली, वो है स्वाभिमान। सूर्य को सब देखोगे तो आपको स्वाभिमान दिखाई देगा, और 1 होता है, वो अकेला चलता है। और 5 किसका रिप्रेजेंटेटिव है? 5 का मतलब पूर्ण, और पूर्ण कन्या होती है। अंगूठे का मतलब क्या हुआ कि उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम का साइकिल शुरू हो गया, जो 13-14 साल की शुरू में होता है, यानी मेंसेस का साइकिल शुरू हो गया, वो अंगूठा है। उससे पहले 3 साल के 4 वो होते हैं। 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और गर्भ में आने से गिने जाते हैं 3 साल। खैर, ये सब चीजें मैं बताता जाऊंगा। अज्ञान बाय ज्ञानवीर, और मुझे ज्ञानवीर की उपाधि मिली थी 2006 15 जुलाई को। ज्ञानवीर कृष्णांश प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल। कृष्णांश भगवान जी की जय। कृष्णांश भगवान जी की आइडेंटिटी, मतलब थोड़ी पहचान मेरे को हो गई थी, तो मुझे लोगों ने कृष्णांश ही कहना शुरू कर दिया था। वो समय चक्र की उस दिन उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन नहीं हुआ था, डेडिकेटेड सेरेमनी थी, पब्लिक को यूज करने के लिए दिया गया था। ज्ञानवाच और प्राणवाच करके 2 टेक्नोलॉजीज आई थी उससे। तो ये पुरानी बात है, आप देख सकते हैं, 2006 की बात है, तो आप देख सकते हैं वहां पर अपने चीजों में बहुत मिल जाएगी आपको, तो मैं ये नहीं कहता हूं। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो अगले उसमें चलेगा, आप ये सब चीजें इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, मिल जाएंगी आपको। कोई यूट्यूब चैनल बना होगा
तो उस पर मिल जाएगा। नहीं तो भगवान टीवी पर आप देख सकते हैं, भगवान टीवी पर ये जरूर मिल जाएगा। फेसबुक पेज फेसबुक पर ये पेज है भगवान टीवी, तो वहां पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। और बाकी सारे वीडियोस भी जो आते रहेंगे वो ये इस पर मिलते रहेंगे। और ये कब कब होता रहेगा ये पता नहीं, पर वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं रेगुलरली जाकर के, तो कुछ कुछ आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए प्रणाम। और एक आरती है छोटी सी, वो गाएंगे। आरती नहीं है एक्चुअली, सुगंध है। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। ये 4 लाइनें हैं, और भी अच्छा 2-4 लाइनें होंगी, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट थी तो मैंने ये बताई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले उसमें, तब तक के लिए प्रणाम।